Hello everyone, how are you all? I hope you all are well and good. So students, this is fourth part of second lesson in civics of class 7th, which name is role of the government in health. तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखें एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर करें कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. तो स्टूडेंट्स, इससे पहले इस लेसन के 3 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं. यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हो. तो इन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था अबाउट द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज. तो निजी स्वास्थ्य सेवाएं ये क्या होती हैं? देर इज ए वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. तो हमारे देश में कई तरह की जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज है पाई जाती है. ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स. और बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर जो है अपने क्लिनिक्स चलाते हैं. इन द रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. और ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं. अर्बन एरियाज हैव ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स. और शहरी इलाकों में बहुत ज़्यादा संख्या में डॉक्टर्स मिलते हैं. मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज सर्विसेज. और इनमें से बहुत से डॉक्टर जो हैं वो स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं. देर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड. और यहाँ पर बहुत से हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स हैं जो कि किसी निजी तौर पर वो चलाए जाते हैं. There are many laboratories that do test and offer special facilities. और हमारे देश में बहुत सी लेबोरेटरीज भी हैं. लेबोरेटरीज को हिंदी में प्रयोगशालाएं कहते हैं, जो कि टेस्ट करती हैं और उनके साथ साथ बहुत सी फैसिलिटीज और भी प्रोवाइड कराती है, सच एज एक्सरे, जैसे कि एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा. देर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन्स. और बहुत सी दुकानें भी है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दवाइयाँ खरीद सकते हैं. एज द नेम सजेस्ट, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो सरकार के द्वारा नहीं चलाई जाती. अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, इन प्राइवेट फैसिलिटीज पेशेंट हैव टू पे ए लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज. और सार्वजनिक सेवाओं के विपरीत अपोजिट, मतलब प्राइवेट फैसिलिटीज के अपोजिट जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के अपोजिट जो प्राइवेट फैसिलिटीज होती है वहाँ पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है उसे, जो भी सुविधा वो यूज करता है. टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज कैन बी सीन ऑल अराउंड. और आज जो है जो प्राइवेट फैसिलिटी जो है वो चारों तरफ दिखाई देती है, मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई है ये सुविधाएं और दिखाई देती हैं. इनफैक्ट नाउ देर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन्स. और अब जो बहुत ज़्यादा संख्या में कंपनीज हैं जो कि हॉस्पिटल्स चलाती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है दवाइयों की, मतलब कि दवाइयाँ बनाती है और उन्हें बेचती भी है. मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. और अब जो दवाइयों की दुकान है वो देश के हर कोने में पाई जाती है. तो अभी तक हमने प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में देखा. अब आगे देखते हैं हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, मतलब स्वास्थ्य सेवा और समानता. इज एजुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. क्या सबके लिए पर्याप्त जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो उपलब्ध है? देख लेते हैं. इन इंडिया वी फेस ए सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट. हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ पर प्राइवेट सर्विसेज तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, बट पब्लिक सर्विस नहीं. वट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज. और इसी कारण लोगों को ज़्यादा जो है वो प्राइवेट सर्विसेज लेनी पड़ती है. दीज आर कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरियाज. और ये जो प्राइवेट सर्विसेज है ये शहरी इलाकों में होती हैं. एज दीज सर्विसेज आर रन फॉर प्रॉफिट. जैसे कि ये जो सर्विसेज है वो प्रॉफिट के लिए चलाई जाती है, मतलब अपने फ़ायदे के लिए.
द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज रेदर हाई। तो इन सर्विसेज की, इन सुविधाओं की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब ये महंगी होती है। जैसे अमन की स्टोरी में हमने देखा कि दवाइयाँ बहुत महंगी हुई, उसकी टेस्ट की जो फीस है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, दवाइयाँ महंगी होती है। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम, बहुत से लोग ये नहीं खरीद सकते। और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली, और बहुत से लोग ये नहीं खरीद सकते, लेकिन फिर भी उन्हें जब उनकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है तो पैसे उधार लेकर भी इलाज करवाना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज़ तो इतनी मिलती नहीं है, तो मजबूरन लोगों को प्राइवेट फैसिलिटीज लेनी पड़ती है और उनके लिए उन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है। इन ऑर्डर टू अर्न मोर मनी, यानी कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए दीज प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज प्रैक्टिसेस दैट आर इनकोरेक्ट। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ये जो प्राइवेट सर्विसेज हैं ये कई बार ऐसे तरीके भी यूज करती हैं जो कि गलत हैं। एट टाइम्स चीपर मेथड्स थो अवेलेबल आर नॉट यूज, कई बार वो ऐसे तरीके यूज करते हैं जो कि नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ कॉमन टू फाइंड डॉक्टर्स प्रिस्क्राइबिंग अननेसेसरी मेडिसिन्स, इंजेक्शंस और सैलिन बॉटल्स व्हेन टैबलेट्स और सिंपल मेडिसिन्स कैन सफिश। तो कई बार डॉक्टर जो हैं बिना कारण ही बहुत सी दवाइयाँ दे देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं एंड सैलिन बोतल दे देते हैं, जबकि एक सिंपल दवाई या सिंपल गोली से भी काम चल सकता था। जैसे कि अमन के केस में था कि रंजन को बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दे गई, लेकिन अमन को सिंपल मेडिसिन से ही उसका ट्रीटमेंट किया गया। तो ये प्रॉफिट के लिए काफ़ी हॉस्पिटल्स में होता है, और ये सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा होता है। In fact, barely 20% of the population can afford all the medicine that they are required during an illness। और सिर्फ हमारी पॉपुलेशन का 20% लोग ही हैं जो बीमारी के दौरान जो भी आवश्यक दवाइयां हैं वो ले सकते हैं, यानी 80% ऐसे लोग हैं जो नहीं ले सकते इतनी महंगी दवाइयां। Hence, even for those whom one might not think as being poor, इसलिए ऐसे लोग जिनको हम गरीब नहीं कह सकते, मेडिकल एक्सपेंसेस काज हार्डशिप, मतलब जो जिन्हें हम गरीब नहीं कह सकते, उन लोगों के लिए भी ये इतनी महंगी दवाइयाँ खरीद पाना बहुत ही मुश्किल होता है। It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses। तो एक सर्वे हुआ था, उसमें 40% लोगों ने ये माना कि उन्हें हॉस्पिटल में अपनी बीमारी का या अपनी चोट का इलाज कराने के लिए पैसे उधार लेने पड़े। तो यानी कि इससे पता लग रहा है कि कितने लोगों को मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराना पड़ता है, और वो बहुत ही उनके लिए रिस्की होता है कि उन्हें पैसे उधार लेने पड़ते हैं या फिर अपनी कोई संपत्ति, अपनी कोई प्रॉपर्टी उन्हें बेचनी पड़ती है। For those who are poor, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress। तो गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी जो है वो चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। What is worse is that this situation tends to happen again and again। और इससे भी बड़ी बात तो ये होती है कि ऐसी स्थिति उनके लाइफ में बार बार आती है। Those who are poor are in the first place undernourished। और जो लोग गरीब होते हैं वो पहले से ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं, मतलब कि उन्हें प्रॉपर खाना तो पहले से ही नहीं मिलता। These families are not eating as much as they should। और ऐसी फैमिली इतना नहीं खा पाती जो उन्हें खाना चाहिए। They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surroundings etc। और उन्हें उनके जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरी है, जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह या फिर साफ एनवायरनमेंट, वो भी उन्हें नहीं मिलता। एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल। और इसलिए बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स। तो बीमारी पर होने वाले खर्च से उनके जो हालात हैं वो और भी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment। और कभी कभी केवल पैसा ही
नहीं है जो लोगों के बेहतर इलाज के लिए बाधक होता है, मतलब कि कई बार पैसे की कमी से ही इलाज नहीं हो पाता, ये भी ज़रूरी नहीं है। वुमेन फॉर एग्जांपल जैसे कि महिलाएं हैं आर नॉट टेकन टू ए डॉक्टर इन प्रॉम्प्ट मैनर, तो जैसे कि महिलाओं को भी तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। वुमेन्स हेल्थ कंसर्न आर कंसिडर टू बी लेस इम्पोर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मैन इन द फैमिली, और फैमिली में महिलाओं की हेल्थ को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता जितना कि मैन की। मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली, और काफ़ी जो ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत ही कम हेल्थ सेंटर हैं। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, और बल्कि वहाँ पर प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी नहीं अवेलेबल है। तो यानी कि इन लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा जब कोई बीमार होगा। तो यही देखा हमने कि हेल्थ केयर और इक्वालिटी क्या है। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, इससे आगे का नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। एट लास्ट I would like to say thanks to everyone for watching, and dear student please like, share and subscribe my channel. Stay home, stay safe. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लर्न कर लीजिएगा।